लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक ने थंडर कंपटीशन में मास्क वाले बंदे को हराने की पूरी कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उसके एलिमेंटल हार्ट का ब्रेक थ्रू हो गया था। तो ये देखकर मास्क वाला बंदा यानी माइक के फादर अपनी हार मान लेते हैं, जिसके बाद माइक को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। पर तभी माइक के पेरेंट्स एरेना में आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक के पेरेंट्स एरेना में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डेव और वहां बैठी ऑडियंस चौंक गई थी और इधर माइक से तो बोला भी नहीं जा रहा था, साथ ही उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी वहां बैठी ऑडियंस किंग होने के नाते माइक के फादर को ग्रीट करती है। इस तरफ माइक की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें हम दोनों का ये सरप्राइज कैसा लगा। ये सुन के माइक गुस्से में ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि क्या ये पहले से जिंदा थे। इस पे ग्रैंड एल्डर उसे बताते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और तुम्हारी ट्रेनिंग से जुड़ा है, पर तुम ये मत समझना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें धोखा दे रहे थे, बल्कि उनके ऐसा करने की वजह से तुम 3 महीने से कम में 9th लेवल पर पहुंच गए। उसी वक्त माइक की मॉम ग्रैंड एल्डर पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये सुन के ग्रैंड एल्डर माइक से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे स्टोन ऑफ लाइफ दिया था, जिसकी वजह से मैंने इन्हें फिर से रिवाइव कर दिया था। इसलिए तुम्हें अब खुश हो जाना चाहिए क्योंकि तुम फिर से अपनी फैमिली से मिल रहे हो। अब ये बोल के ग्रैंड एल्डर वहां से भाग जाते हैं। इधर माइक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अचानक से अपनी मॉम के गले लग जाता है, जिसके बाद माइक के फादर माइक से सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि हमें लगा था कि ग्रैंड एल्डर तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बात छुपाई, लेकिन इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस पे माइक कहता है कि आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये सब मेरे भले के लिए करा था। उसी वक्त माइक की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम्हें हम पे गुस्सा नहीं आ रहा और क्या तुम हमें देखकर रोना नहीं चाहते। इस पे माइक स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहता है कि ये तो खुशी की बात है कि आप जिंदा हो, तो मैं क्यों रोऊं। अब वो अपने आंसू छुपाने के लिए जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से माइक की मॉम को उसकी चिंता होने लगती है। तभी माइक अपने फादर से पूछता है कि वो मास्क वाला बंदा आप ही थे ना। इस पे माइक के फादर उसे हाँ करते हुए बोलते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम्हारे ऊपर जनता का ट्रस्ट और बढ़ जाए। तो ये सुन के माइक समझ जाता है कि ग्रैंड एल्डर उसे पैलेस के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे थे और ये थंडर कंपटीशन इतनी जल्दी क्यों करवाया गया, ताकि माइक को अपने पेरेंट्स पे गुस्सा ना आए। अब माइक अपने पेरेंट्स से कहता है कि क्योंकि अब आप वापस आ गए हो, इसलिए इस किंगडम को आप ही संभालो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पे माइक की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें यही रहना चाहिए क्योंकि डीमंस तुम्हारे पियरलेस बीट के पीछे हैं। ऊपर से मुझे तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट की अरेंजमेंट भी करनी है। ये सुन के माइक गुस्से में अपनी मॉम से कहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ क्योंकि कम से कम वहाँ लोग मुझे धोखा तो नहीं देंगे। ये सुन के माइक की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो और मुझसे प्यार नहीं करते। इसमें माइक अपनी मॉम से कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन अब आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई भी है। ये सुन के माइक के पेरेंट्स को लगने लगता है कि माइक को कोई लड़की पसंद है, पर तभी माइक डेव को वहां बुला के अपनी मॉम से बोलता है कि अब मुझे डेव के साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ से चलता हूँ। अब माइक डेव को लेके वहां से चला जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद माइक की मॉम को लगने लगता है कि कहीं माइक को डेव तो पसंद नहीं है। इस पे माइक के फादर अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि उसने यहाँ से जाने के लिए ये बहाना बनाया था, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये सुन के माइक की मॉम बोलती है कि हमारा बेटा पहले बहुत ही शरारती था, पर अब ये बहुत ज्यादा शांत हो गया है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हनीगेन ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे आप बिना कुछ किए पैसिव अर्निंग कर सकते हो। इस ऐप के थ्रू आप अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा सेल कर सकते हो। हनीगेन एक फुली ट्रस्टेड ऐप है और यही नहीं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी अर्निंग्स का भी 10% कमा सकते हो, जिसका मतलब है पैसा ही पैसा। और आप इन पैसों से बड़े आराम से Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिंपली बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और वेबसाइट ओपन होते ही खुद को वहां रजिस्टर करना है। साथ ही आप मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको तुरंत ही $5 यानी 400 रुपए मिल जाए। तो अब जल्दी से जाओ और मेरा कोड इस्तेमाल करके हनीगेन के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाओ। इस तरफ हम माइक और डेव को थंडर वाले अल्टर पर देखते हैं, जहां माइक रोते हुए कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने समय तक झूठ बोला और मुझे इतना सारा दुख दिया। अब बहुत देर तक रोने के बाद डेव माइक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पे माइक कहता है कि मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, पर मुझे ये खुशी है कि वो जिंदा है। अब माइक गॉड को इस बात के लिए थैंक यू बोलने लगता है, जिसके बाद माइक डेव से कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले वहां से निकलने के लिए तुम्हारा सहारा लिया था, इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ।
ये सुन के डेव कहता है कि वो तो मैं भी हूँ। इसके बाद माइक डेव से पूछता है कि हम आगे क्या करेंगे, जिस पे डेव बोलता है कि हम और मेहनत करके अपने कल्टीवेशन को सुधारेंगे ताकि हम आने वाले समय में अपने लोगों की रक्षा कर सके। इस पे माइक कहता है कि क्यों ना हम जैक की टीम में मिल जाएं, क्योंकि उसने हमें कहा था कि 9th लेवल पर पहुंचने के बाद हम उसके पार्टनर बन सकते हैं। जिस पे डेव बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है, पर मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। ये सुन के माइक कहता है कि जैक ब्लू डोमेन से ही है, इसलिए उसे जरूर जल्द ही पता चल जाएगा कि हम 9th लेवल पर पहुंच गए हैं। अब माइक डेव से कहता है कि सेलिब्रेट करने का वक्त है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, तो तुम उसमें अपने होम ऑफ होप के बच्चों को भी ला सकते हो। इस पे डेव उससे कहता है कि पार्टी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। इसमें माइक कहता है कि मैं उन्हें और इंतजार करवाना चाहता हूँ ताकि वो भी परेशान हो, और मैं ग्रैंड एल्डर को सबक सिखाने के लिए उनकी सारी वाइन पी जाऊंगा। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से कैसे फील कर रहे हो, इसलिए जल्दी से जाके अपने पेरेंट्स से मिल लो। तो माइक वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले डेव माइक से पार्टी के पैसे मांगता है, जिसकी वजह से माइक को पहले तो गुस्सा आता है, पर वो फिर भी डेव को पैसे दे देता है। इस तरफ हम माइक के पेरेंट्स को देखते हैं, जहां माइक की मॉम उसके लिए बहुत परेशान थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को सुनाते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हारे प्लान की वजह से हमारा बेटा हमसे बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं उसके लिए ब्लाइंड डेट भी अरेंज नहीं कर सकती। इस पे माइक के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम ब्लाइंड डेट का बार बार नाम मत लो, वरना उसे पहले वाले इंसिडेंट याद आएंगे, और जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से माइक 9th लेवल पर पहुंच गया है और जल्द ही 10th लेवल पर भी पहुंच जाएगा। ये सुन के माइक की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि सभी मदर्स अपने बेटों की शादी जल्द से जल्द देखना चाहती है ताकि वो अपने पोतों के साथ खेल सके, और वही मैं कर रही हूँ। पर अब माइक सिर्फ ट्रैवल करना चाहता है, ऊपर से वो हमेशा डेव के साथ ही घूमता है, तो कहीं उनके बीच कुछ फीलिंग डेवलप ना हो जाए। उसी वक्त माइक वहां आ जाता है, जिसने ये सब सुन लिया था, इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूँ और मुझे लड़कियां ही पसंद है। अब माइक की मॉम अपने बेटे को देखकर उससे रोते हुए माफी मांगती है, तो माइक का दिल भी पिघल जाता है और वो अपनी मॉम को दिल से माफ कर देता है, जिसकी वजह से माइक की मॉम जोर जोर से खुशी के मारे रोने लगती है। इस तरफ डेव होम ऑफ होप के बच्चों के साथ पार्टी कर रहा था, जिसे भी पता चल जाता है कि माइक ने अपने पेरेंट्स को माफ कर दिया है, इसलिए वो भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ माइक की मॉम उससे फिर से ब्लाइंड डेट की बात करती है। इसमें माइक कहता है कि मैंने अभी अभी थंडर कंपटीशन जीता है, तो क्या आप मुझे थोड़े दिनों तक रेस्ट नहीं करने दे सकते। तो माइक के फादर माइक की साइड लेते हुए कहते हैं कि ये सही कह रहा है, क्योंकि थंडर कंपटीशन जीता है, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है, तो इसे सबसे पहले हमारी आर्मी के पास जाके लीडरशिप स्किल्स सीखनी चाहिए। इस पे माइक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये सुन के माइक के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें मैरिज या करियर के बीच कुछ न कुछ चुनना ही होगा। ऊपर से मैंने सुना है कि डेव की लीडरशिप स्किल्स बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हमारी आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए इनवाइट करो। तो माइक इसके लिए मान जाता है। आगे माइक डेव के पास आके उसे सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि इससे हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें एक आर्मी से अच्छे से कोऑर्डिनेट करना आ जाएगा, जिससे हमें फ्यूचर मिशंस में मदद मिलेगी। पर डेव इसके लिए नहीं मान रहा था, तो माइक उससे कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं अपने डैड को जुबान दे चुका हूँ और वो तुम्हें सैलरी देने के लिए भी तैयार है। तो पैसों का नाम सुन के डेव माइक से कहता है कि मैं एक एवरेज कमांडर से 3 गुना पैसे लूंगा। तो ये सुन के माइक डेव को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मनाने लगता है, लेकिन उसके ना मानने पर वो ना चाहते हुए भी 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद डेव माइक से कहता है कि पैसों के अलावा तुम्हें मेरी बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं धूप में सोल्जर्स को ट्रेन करूंगा और तुम बड़े आराम से मजे करोगे। तो माइक इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करता तो उसे अपनी मॉम की ब्लाइंड डेट अटेंड करनी पड़ती। इस पे डेव माइक से कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी लाइफ स्टेबल करना चाहती है और उन्हें लगता है कि शादी करने से ही ये मुमकिन है। ये सुन के माइक कहता है कि मैं शादी कर तो लूं, लेकिन क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की बातें और फीलिंग सुन और महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं फर्स्ट नाइट अटेंड करूंगा तो क्या होगा। इस पे डेव कहता है कि तुम तब अपने आसपास बैरियर बना लेना। इस पे माइक बोलता है कि हर बार बैरियर बनाना तो याद नहीं रहेगा ना। इसके बाद माइक डेव से पूछता है कि हमें अब तक मिली लड़कियों में से कौन सी पसंद है, क्या वो टाइगर किंग की बेटियां है या फिर गोट क्लैन की लीडर, या फिर मुझे तो लगता है कि रेड क्वीन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इस पे माइक ब्लश करते हुए कहता है कि क्या हम एक नॉर्मल ह्यूमन के बारे में नहीं सोच सकते। ये सुन के माइक कहता है कि तुम्हें तो पता ही है, मॉन्स्टर्स धीरे धीरे कल्टीवेशन की मदद से ह्यूमंस में बदल जाते हैं।
उसी वक्त डेव माइक से कहता है कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स लाइफ ऑफ स्टोन की वजह से जिंदा हुए हैं, तो क्या पॉसिबल है कि रेड क्वीन भी स्टोन की वजह से जिंदा हो गई होगी। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें रेड क्वीन पसंद है, इसलिए चलो अगर वो फिर से जिंदा हुई तो मैं तुम्हें उससे शादी करने दूंगा, क्योंकि हो सकता है टाइगर किंग की बेटिया या गोट क्लैन की लीडर ह्यूमन बनने के बाद और भी ब्यूटीफुल हो जाए। इस तरफ हम राजकुमारियों को देखते हैं जो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी ताकि वो जल्दी से इम्प्रूव कर सके, तो ग्रेट ग्रैंडफादर इसके लिए मान जाते हैं। तभी वो राजकुमारी अपने एल्डर से कहती है कि हम जल्दी से कल्टीवेशन इसलिए करना चाहती है क्योंकि हमें 2 ह्यूमंस पसंद है और हम उन्हीं से शादी करना चाहती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।